नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के साथ इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम मिश्रा। देश भर में और उत्तराखंड के तमाम लोगों को दीपावली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पूरे देश में दीपावली का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। केदारनाथ धाम में अब से थोड़ी देर पहले भव्य आरती हुई है। आरती के दौरान मंदिर का भव्य नजारा दिखा। कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में मौजूद रहे। इस दौरान मंदिर में दिव्य लाइटिंग की व्यवस्था रही। रंग बिरंगी लाइटिंग के बीच मंदिर की भव्य छटा नजर आई है। तो ठंड के बावजूद श्रद्धालु वहां पर मौजूद रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से केदारनाथ धाम में भव्य आरती वहां पर की गई है। इसमें बड़ी संख्या में लोग वहां पर शामिल हुए। दिवाली पर यह दिव्य नजारा देखने को मिला है। मंदिर का भव्य नजारा यहां पर दिखाई दिया है। जो तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। मंदिर में इस दौरान खूबसूरत लाइटिंग वहां पर की गई। पीएम मोदी कल केदारनाथ दौरे पर पहुंच रहे हैं और केदारनाथ में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केदारनाथ को भव्य तरीके से सजाया गया है। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ की तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी के दौरे को बीजेपी ऐतिहासिक बनाने में जुटी है और कोई कसर बाकी नहीं रखी गई है। तो केदारनाथ में भव्य दिवाली यहां पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 कुंटल फूल से केदारनाथ की सजावट वहां पर की गई है और किस तरीके से कल प्रधानमंत्री का दौरा भी है। कल प्रधानमंत्री केदारनाथ आएंगे सुबह, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। न्यूज़ 18 इस दौरान सबसे बड़ी कवरेज आपको दिखाएगा। भव्य केदारनाथ के दिव्य दर्शन होंगे। कल पीएम मोदी का केदारनाथ दौरे पर कार्यक्रम है। अब आपको पीएम मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम बताते हैं। पीएम मोदी कल सुबह 5:55 पर दिल्ली से रवाना होंगे। सुबह 6:40 पर पीएम देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से पीएम सुबह 6:45 पर केदारनाथ के लिए रवाना होंगे। केदारनाथ से पीएम मोदी सुबह 11:20 पर वापस जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, जहां पीएम दोपहर 12:20 पर पहुंचेंगे। इसके बाद दोपहर 12:25 पर पीएम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे की सबसे बड़ी कवरेज आप कल सुबह 5 बजे से न्यूज़ 18 पर देख सकते हैं। दिवाली की धूम सिर्फ देश भर में ही नहीं दिखाई पड़ रही, बल्कि 7 समुंदर पार अमेरिका में भी दिखाई दी। यहां वॉशिंगटन में कांग्रेसमैन डैनी डेविस ने दिवाली की बधाई दी। वहीं न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एनिमेशन से दिवाली का नजारा दिखाया गया। इसके साथ ही जमकर आतिशबाजी भी हुई। तो यहां पर देखिए 7 समुंदर पार न्यूयॉर्क में दिखी दिवाली की रौनक। ये तस्वीर हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं किस तरीके से वॉशिंगटन में भी जमकर आतिशबाजी की गई है। वहां की तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। WTC पर एनिमेशन से ये दिवाली यहां पर की गई। जमकर आतिशबाजी वहां पर हुई है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में सीमा पर आईटीबीपी के जवानों ने भी दिवाली मनाई। जवानों से दिए जलाकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर दिवाली की शुभकामनाएं दी हैं। जवानों ने मशाल जलाकर जश्न मनाया। चलो उत्तराखंड के राज्यपाल बनने के बाद पहली बार गुरमीत सिंह दिवाली के मौके पर बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भगवान से सभी की सुख शांति के लिए कामना की।
उन्होंने कहा कि यह अलौकिक धाम है और यहां आने से उनके मन को शांति मिली। समूचे उत्तराखंड के हर एक निवासी के लिए आज पूजा की, हर एक सैनिक के लिए, हर एक भारतीय के लिए, और आज कुछ किस स्तर का आनंद आया है मैं बता नहीं सकता हूँ। ये अलग ही किस्म का है, उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। दिवाली के मौके पर सीएम पुष्कर धामी अपनी विधानसभा खटीमा पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने प्रदेशवासियों के साथ साथ दीपावली की बधाई दी। सीएम पुष्कर धामी ने कहा कि राज्य के अंतिम गांव माड़ा में जवानों के साथ दीपावली मनाई है। मैं प्रत्येक बार दीपावली में यहीं रहता था और इस बार भी सभी अपने लोगों के बीच में, क्योंकि इस बार बहुत दीपावली ऐसा कोई मनाने का नहीं किया। अभी मैं जवानों के बीच में गया था माड़ा में, बिल्कुल हमारे जो अंतिम सीमा है उस सीमा तक गया था, उन जवानों के बीच में उनको भी शुभकामना दी है और अपने क्षेत्र में आया हूँ, क्योंकि बरसों से लगातार इस क्षेत्र में सभी के साथ दीपावली में रहता था, तो इस बार भी उनके बीच में आया हूँ। सभी को मैं अपनी शुभकामनाएं देने के लिए। लोक कलाओं को सहेजने में कुमाऊं वासियों का कोई सानी नहीं है। यही वजह है कि यहाँ के लोगों ने सदियों पुरानी लोक कलाओं को आज भी जिंदा रखा है। एपण का उपयोग कुमाऊं में हर शुभ कार्य में पूरी आस्था के साथ होता है। ऐसे में जब दीपावली में पूरे शबाब पे हर चीज हो तो हर घर एपण से सराबोर है। देखिए हमारी रिपोर्ट। एपड़ यानी अल्पना एक ऐसी लोक कला है जिसका इस्तेमाल कुमाऊं में सदियों से जारी है। यहाँ एपड़ कलात्मक अभिव्यक्ति का भी प्रतीक है। इस लोक कला को अलग अलग धार्मिक अवसरों के मुताबिक चित्रित किया जाता है। शादी, जनेऊ, नामकरण और त्योहारों के अवसर पर हर घर को इसी लोक कला से सजाया जाता है। देखने में भले ही ये आसान नजर आते हों, लेकिन इसे बनाने में ग्रहों स्थिति और धार्मिक अनुष्ठानों का खास ध्यान रखा जाता है। कुमाऊं में ऐपन की प्रथा है। इसमें ये हम विशेष शुभ कार्यों में इस अलग अलग तरीके के ऐपन बनाए जाते हैं, जैसे नामकरण संस्कार में अलग बनते हैं और शादी में अलग बनते हैं और दिवाली के टाइम पे हम अलग बनाते हैं। पुराने दौर में एपड़ बनाने में जहां गोबर, चावल और गेहूं को प्रयोग में लाया जाता था, वहीं आज इन्हें बनाने के लिए पेंट और ब्रश का इस्तेमाल किया जाने लगा है। यही नहीं, त्योहारों के मौसम में अब बाजारों में रेडीमेड एपड़ भी मिलने लगे हैं, जो समय तो बचाते ही हैं, साथ ही 7 समंदर पार बैठे कुमाऊनी का घर भी सजा देते हैं। समय के साथ साथ एपड़ कला में भले ही काफी बदलाव आया हो, लेकिन इसका जादू आज भी बरकरार है। पहले लोग खुद ही बनाते थे घर में वो गेरू और उससे चावल वगैरह पीस के। अब ये सुलभ हो गया कि इसको स्टिकर निकाला और चिपका दिया। समय और उसकी बचत है, धन की भी बचत है, पैसे उसकी भी बचत, समय की बचत है। कुमाऊं की बाकी परंपराओं की तरह इस लोक कला को भी जिंदा रखने के लिए महिलाओं का अहम रोल रहा है। यहाँ के लोग विदेशों में हों या फिर देश के किसी भी कोने में, दिवाली में एपड़ उनके घरों में जरूर नजर आते हैं। एपड़ कला कुमाऊं की पहचान तो है ही, साथ ही धरोहर भी है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। दिवाली के मौके पर युवाओं ने पर्यावरण के लिए खतरनाक हो चुकी बोतलों के जरिए एक से बढ़कर एक ऑर्गेनिक घी के दिए बनाए हैं। ये दिए पर्यावरण के लिए भी काफी फायदेमंद हैं। पहाड़ की लोक कला ऐपण से सजे ये दिए भले ही आपको आम लग रहे हों, लेकिन ये कई मायनों में खास हैं। असल में हरेला सोसाइटी से जुड़े युवाओं ने इन्हें पर्यावरण के लिए खतरनाक हो चुकी प्लास्टिक की बोतलों से बनाया है। युवाओं ने जगह जगह बिखरी प्लास्टिक की बोतलों को सजाकर उन्हें सुंदर दियों का रूप दिया है। यही नहीं, दियों में वैक्स की जगह चूरे के घी का इस्तेमाल किया है। चूरा पहाड़ में होने वाला वनस्पति घी है। हरेला सोसाइटी के अंदर हम लोग जो है मेगा क्लीन अप करते रहते थे, तो उन्हीं क्लीन अप के दौरान हम लोगों को बहुत सी कूड़ा मिलता था, जिसमें से बॉटल्स भी मिले। तो बॉटल्स का क्या करा जाए ये सोचा हमने। देन उनको काटा हमने और काटने के बाद इसमें हमने दिए बनाना चाहा।
चूरे से बने होने के कारण ये दिए पूरी तरह से इको फ्रेंडली हैं। इनके जलने पर किसी भी तरह का कार्बन नहीं निकलता। चूरे से बना दिया 8 से 10 घंटों तक लगातार जल सकता है। अब ये बात और है कि इसकी कीमत आम दियों के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है। यही वजह है कि मिडिल क्लास में इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। पूरी तरह स्थानीय उत्पादों से बने होने के कारण लोगों को भी इसका सीधा फायदा मिल रहा है। इसका रिस्पांस काफ़ी अच्छा आ रहा है और काफ़ी लोग खरीद रहे हैं। जो इसके बारे में अवेयर है वो लोग खरीद रहे हैं। और ये चूरा कैंडल है, चूरा दिए हैं जो घी के वनस्पति घी के नाम से भी जाना जाता है। तो काफ़ी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। ये हमें प्रोत्साहित करना चाहिए अपने क्षेत्र को, जिससे इनको रोजगार भी मिल जाए और हमारे जो लोकल उत्पाद हैं उनको भी प्रोत्साहित होंगे। इको फ्रेंडली दियों को बनाने से युवाओं के एक वर्ग को सीजनल रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन इससे सबसे बड़ा मैसेज युवा ये दे रहे हैं कि बेकार पड़ी चीजों का कैसे सही इस्तेमाल हो सकता है। यही नहीं, पर्यावरण को बचाने की भी इनकी गंभीरता साफ नजर आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। तो आप सभी हर्षोल्लास के साथ दीपावली का त्योहार मनाइए, पटाखे जलाइए, लेकिन सावधानी से। और न्यूज़ 18 भी लगातार आपको खबरों का अपडेट देता रहेगा कि आखिर आपके शहर में और देश भर में किस तरीके से यह त्योहार मनाया जा रहा है। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।